नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, लगभग ये 1000 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और इस गैप अप के अगर रीजन की बात करेंगे तो अमेरिका ने जो है टैरिफ अभी थोड़ा बहुत कम किया है, उसके वजह से हमें एक गैप अप निफ्टी में देखने को मिला। देखिए मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद 26,350 400 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,650 और 650 का लो लगाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 25,850 इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और फिर से हमें थोड़ी बहुत स्लो एंड स्टडी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,710। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। और अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो ये जो बड़ा गैप अप ओपन हुआ उसके वजह से मार्केट ओवरऑल साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया, क्योंकि ये बड़ी कैंडल ही इतनी बड़ी थी। उसके बाद कुछ मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला। तो देखिए अभी कल निफ्टी में क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 25,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 25,850। 850 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 25,900 के आसपास। 900 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 26,000 के आसपास जा सकता है। 26,000 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 26,200 300 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आप ये जो 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल देखोगे तो एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है। तो जब तक मार्केट इसका 50% ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,650 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,600। 600 के नीचे अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 25,500 400 के आसपास जाने के लिए। और 400 के नीचे अगर निकला तो हो सकता है ये गैप अप जो हुआ था मार्केट या आने वाले टाइम में मार्केट गैप फिल कर सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 26,000 के आसपास और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोजिंग के साथ दी है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेलर जो है अभी भी मार्केट में ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जहाँ से गैप अप ओपन हुआ और ऊपर गया, लेकिन जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ये लेवल है 26,400। तो एग्जैक्ट मार्केट 26,400 का रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली रिवर्स हुआ, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,650। तो एक 200 से 300 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ये ओपनिंग कैंडल के साथ ही मार्केट रिवर्स हुआ था। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था इसके ऊपर अभी मार्केट की क्लोजिंग है, ये लेवल है 600। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 600 के अगर नीचे निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,400। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक इस डेली टाइम फ्रेम के इस डेली कैंडल का 50% मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक प्रॉपर बायर निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 25,800 के ऊपर निकला है कोशिश करेगा 25,900 26,000 के आसपास जाने के लिए, लेकिन 26,000 के ऊपर निकला तो सीधा 26,200 400 तक मार्केट जा सकता है। देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन फिर से सेलर्स मार्केट में ऐड हुए और क्लोजिंग जो है मार्केट की नीचे हुई। तो कहीं ना कहीं अभी भी सेलर्स मार्केट में थोड़े बहुत मार्केट को होल्ड करते हुए हमें दिख रहे। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया जो कि था
61,750। एग्जैक्ट मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाया, 750 का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ और मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,850 के आसपास मार्केट ने लो लगाया और फिर से मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया, 16,250 के आसपास गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और एक थोड़ी बहुत सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 16,000 के ऊपर अगर निकला तो आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा सीधा 16,250 250 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो एक कोशिश करेगा 16,500 750 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 16,000 के नीचे अगर निकला 59,900 के नीचे तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 850 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 59,500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 16,500 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,500 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बनाई, कहीं ना कहीं मार्केट ने लाइफ टाइम तो हाई लगाया लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स होते हुए दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है अपने हायर लेवल को होल्ड कर रही है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 16,500 तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 16,100 के ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 300 के ऊपर 500 और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 61,000 के आसपास जाने के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं चांसेस है इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद हो सकता है मार्केट हमें 1-2 दिन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ तो ज़्यादा नहीं होगा, 100 से 200 पॉइंट का होगा तो ये इनसाइड कैंडल बना सकता है। उसके बाद फिर हमें एक ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक ये 16,000 के नीचे नहीं निकलता आप सेलिंग का मत सोचिए। 16,000 के नीचे कोशिश करेगा 59,800 के नीचे अगर निकला तो सीधा 59,500 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।